वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और चलिए अगले मैनेजमेंट की ओर रुख करते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात होगी और यहाँ पर Q3 के नतीजे पेश किए गए हैं, इनकी तरफ से इनलाइन रहे हैं नतीजे। बातचीत करते हैं तमाम नंबर्स के फ्रंट पर। केपी ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर फारूक जी पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे अदानी ग्रीन से मिले 534 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के ऑर्डर का कंपनी की आय पर आखिर क्या असर होगा, एबिटा ग्रोथ कितनी टिकाऊ है, साथ ही आगामी केंद्रीय बजट से उनकी उम्मीदें क्या है। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में। अच्छा लगा आपसे मिलकर यहाँ पर। लेकिन चलिए थोड़ा सा नतीजों पर बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट सर्च नंबर्स में Q3 के लिहाज से एबिटा ईयर ऑन ईयर सस्टेनेबल, लेकिन सर अब ये ग्रोथ कितनी आपको दिखाई दे रही है इमीडिएट टर्म्स पर? क्या स्पेसिफिक ड्राइवर्स ट्रिगर्स इस ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू रखेंगे FY27 में भी? थैंक यू वेरी मच। ये Q3 के रिजल्ट जो आपके सामने हम लोगों ने पेश किए, Q2 में भी हम लोगों ने जो आपको कहा था कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज ग्रोइंग इन 50 to 60% के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है और ये कंटिन्यूड रहेगा टिल 2030 तक। रहा सवाल आपके 2027 का, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के पास आज की तारीख में आफ्टर दिस Q3 ऑल्सो हमारे पास में 6000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर है, इंक्लूडिंग अडानी, एनटीपीसी, एबीआरएल, महाजनको, सीआईएल, बड़ी-बड़ी सारी कंपनियों के ऑर्डर्स और वो रनिंग है 2027 के लिए भी वो रहेंगे। सो 2027 का भी आप समझ लीजिएगा कि सेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में रहेगा। इन केपी एनर्जी वी हैव 2600 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास में है जो कंप्लीट होंगे अगले साल के एंड तक में। सो ट्रैजेक्टरी वाइज एज यू से आपने जो पूछा कि भाई एबिटा वाइज भी ग्रोथ सेम रहेगा। इस मर्तबा एबिटा आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के Q3 से इस क्वार्टर का 73% एबिटा रहा, रेवेन्यू 45% ग्रोथ रहा इन केपीआई, 63% ग्रोथ रहा इन केपी एनर्जी। आप पैट देखो तो एब्सोल्यूट नंबर में दोनों कंपनी मिला के 490 करोड़ के ऊपर का पैट हो चुका है। सो यू कैन आप समझ सकते हैं कि द कंपनी जो कह रही है वो कर रही है। शब्द एक्शंस में भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो अच्छी बात है। नतीजों पर दिखता है, शेयरधारकों का भरोसा बढ़ता है ऐसे में। लेकिन सर यहाँ पर जो 534 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है जो ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन से, कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी 2026 पर इसका इम्पैक्ट आप कैसे पड़ता हुआ देख रहे हैं, कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं? ये 534 मेगावाट का बीओपी का ये ऑर्डर है, बैलेंस ऑफ प्लांट का, जो खावड़ा के अंदर में अडानी जी की तरफ से हम लोगों को मिला है। अब वो जो ऑर्डर मिला है वहां पर ऑलरेडी हमारा एक आईपीपी का 240 मेगावाट का एनर्जाइज हो चुका है, यानी पूरी टीम वहां पर मोबिलाइज है। वहीं पर 405 मेगावाट का हमारा सीआईएल का काम चल रहा है, वहीं पर 250 मेगावाट का एसजीवीएन का काम चल रहा है और वहीं पर ये ऑर्डर भी है। तो आप समझ सकती है कि हमारा कितना मैन पावर यूटिलाइजेशन कम होगा इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी अच्छा फर्क में आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो इन दिस क्वार्टर एंड अगले क्वार्टर में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है इसमें। चलिए बेहतरीन। सर एक और चीज यहाँ पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है परफॉर्मेंस वाइज, साथ ही इंटरनल रेट्स ऑफ रिटर्न, पीआर और आईआरआर की बात करें तो किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट्स नए प्रोजेक्ट्स के लिहाज से आती हुई दिखाई दे रही है? अब हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो टॉपकॉन के ही इसमें हम लोग के लग रहे हैं और टॉपकॉन इज ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी है, कम जगह का इस्तेमाल हो रहा है और एफिशिएंसी ज्यादा दे रहा है, जिसकी वजह से आईआरआर के ऊपर में 1 to 1.5% का डिफरेंस आएगा, विच विल बी शोज इन दी बैलेंस शीट ऑल्सो। सर अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में बिना बजट की बात के हम आपको जाने दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बजट विश लिस्ट हम सभी दिग्गज कॉर्पोरेट्स को पूछ रहे हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं बजट की विश लिस्ट में आपके लिए क्या है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या आप सुनना चाहते हैं? देखो, सस्टेनेबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के लिए पहले से ही सरकार काफी पॉजिटिव रही है।
जिसकी वजह से ही मोदी साहब का जो ड्रीम है कि 500 गीगावाट वो बहुत पहले खत्म हो जाएगा बाय 2030 का जो ड्रीम है, इट में कि वो 2029 तक में ही खत्म हो जाए और 2070 का नेट ज़ीरो का टारगेट है, वो भी हम लोग अचीव कर ही लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हर बजट के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छी फैसिलिटी दी गई। इस मर्तबा भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ जिससे इस सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा मिले, जिसमें आरपीओ ऑब्लिगेशन जो कैप्टिव यूज़ जो हो रहा है, उसमें आरपीओ ऑब्लिगेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन का बहुत ज़रूरी चीज़ है, इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सर। सर साथ ही जो 128 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से, इसका रोड मैप क्या होगा ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने को लेकर? हम लोगों को ये जो ऑर्डर मिला है 128 करोड़ का वो एनटीपीसी का ऑर्डर है ग्रीन हाइड्रोजन का। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँगा ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का ऑलरेडी हम लोग ऑपरेशनल प्लांट हमारे पास हम लोगों ने बना चुके हैं। अब ये 128 करोड़ के ऑर्डर के अंदर में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसके ऊपर में काम हो रहा है और वो 18 महीने के अंदर-अंदर में ये प्रोजेक्ट भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे इफेक्टिवली न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जावे उसमें कंपनी की महारत हासिल हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब इसको लेकर कोई मैनेजमेंट प्लान है? कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो को अब? डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 1:2 से ऊपर हम लोग नहीं जाएँगे और रहा सवाल के फिक्स एक्सपेंसेस वगैरह का, तो जैसे एक्सपांशन हो रहा है क्योंकि इन नियर फ्यूचर हम लोग जैसे इंटरनेशनल भी हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। बोत्सवाना वगैरह में 5 गीगावाट का काम होने जा रहा है। कोरिया वगैरह में होने जा रहा है, तो ये सब चीज़ों के अंदर पहले से इन्फ्यूजिंग ऑफ द पीपल का आ रहा है और उसमें आप देखोगे कि वेल टेक्नोक्रेट ही हमारे इम्प्लीमेंट यानी लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा होने के लिए पहले से 6 महीने पहले या साल भर पहले से सारे लोगों को ऑन बोर्ड भी करना पड़ रहा है। सो दैट विल बी सी बट उसके अलावा आप देखोगे पैड पे उसका कोई असर नहीं है, ना एबिटा पे कोई असर है। काम इतना बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स और बड़े हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर पटेल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हर तिमाही के वक्त आप जुड़ते हैं हमारे साथ और तमाम बारीकियां यहाँ पर हमारे साथ साझा करते हैं। शुक्रिया समय देने के लिए सर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।